अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर आपके लिए मैं लेके आई हूँ बच्चियों के जो हमारे पास घर में इस तरह से पीसेस बच जाते हैं, हमारे ड्रेसेस के साथ ही जो पीसेस बचते हैं उससे मैं खूबसूरत सा आपको फ्रॉक बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आपने उसको बनाना है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये देखें इस तरह के पीसेस हैं। ये जो हम लोग शर्ट्स वगैरह कटिंग करते हैं, कमीज़, उसकी जो साइड से जो इस तरह के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, ये वो वाले पीसेस हैं। ये देखिए इस तरह के हमारे पीसेस हैं। इनको सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से सारे पीसेस को मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया है। देखिए ये फुल पीस हैं जो लेंथ में थे, तो इसलिए इनको मैंने कर दिया है, फुल स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद इनको डबल करके इस तरह रखे हैं। उसके बाद सबसे पहले अपने हैं क्या करने हैं, अपनी लेंथ, जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से अपनी लेंथ को रखेंगे आप। तो अब मुझे यहाँ पे 20 लेंथ चाहिए थी, तो 20 पे मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ से इसको काट दूँगी, जो एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़े हैं उसको। और उसके बाद यहाँ से भी इसको सेपरेट कर देंगे। पहले मैंने सारे पीसेस को इसलिए जोड़े हैं कि फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह आपने पहले सारे पीसेस को जोड़ देना है अगर आप पीसेस वाले बना रहे हो। अगर वैसे बना रहे हो तो फिर तो कोई वो मसला ही नहीं है। आपने डबल इस तरह से कपड़े को करके रखना है। और ये दूसरे कपड़े को अब हम उठाएंगे, इसके ऊपर डबल करके इस तरह से रख देंगे। देखिए इसके बाद हमने करना है यहाँ से अपने शोल्डर को पहले करने हैं 5 इंच जो है मेरे, जो यहाँ से मैंने रखना है क्योंकि ये बच्ची का जाहिर सी बात है, तो यहाँ से 5 ही होते हैं शोल्डर। उसके बाद जो हमारा कंधा होते हैं, आर्म होल होते हैं, ये भी मैंने 6 रखा है। आपकी अगर हेल्दी बच्ची नहीं है तो आप 5 रख सकती हैं, अदरवाइज़ अगर कोई हेल्दी बच्चे है तो फिर आप 6 रखें यहाँ से। देखिए यहाँ पर मैंने सामने बिल्कुल कर दिया है। और उसके बाद अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से करके। ये हमने कंधे की कटिंग कर दी है। और उसके बाद यहाँ से ऊपर से जो शोल्डर की हम डीप कटिंग करते हैं वो करेंगे। पहले यहाँ पे 3 इंच पे मैंने इस तरह से यहाँ पे निशान नहीं लगाया, जैसे उससे पकड़ लिए हैं। और यहाँ से जो डीप कटिंग हम लोग शोल्डर की करते हैं पहले वो मैंने कर ली। और उसके बाद यहाँ से ये कट लगा दिया 3 इंच पे रख के। अब ये वाला जो पीस है हमारे जो शर्ट के साइड से जो आजकल ये इस तरह की पट्टी होती है वो है, तो इसके साथ हमने अपने डिज़ाइन को बनाना है। ये हमारी शर्ट की होगी कंप्लीट। अब ये सलवार के लिए जो है इस तरह से ये कपड़ा है, इस कपड़े सारे को मैंने सारे पीसेस को बराबर करके रखा है। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से करके हम इसकी कटिंग करेंगे और उसके साथ हमारा जो है सलवार भी बन जाएगी। देखिए यहाँ तक हमने किया। इस तरह से मैंने बिल्कुल सामने करके आपके रख रही हूँ। ये देखिए यहाँ से ये एक पीस जो था वो थोड़ा कम था, तो इसलिए यहाँ से मैंने ये एक्स्ट्रा पीस रखे हैं। उसके बाद यहाँ से 10 इंच पे मैंने आसन का निशान लगाया है। 10 इंच लगाने के बाद इस तरह से करके हमने इसको रखना है। और ये वाला जो है हमारे पास पीस, इससे हमने अपनी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। और इसके 5 पे अगर हमारी लेंथ का अगर मसला हुआ तो वहाँ पे लगाएंगे। कटिंग हमारी सलवार की कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी शर्ट के जो ये देखिए इस तरह के जो पीसेस थे जो है साइड से पड़े थे, तो इनको भी हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। इनको भी आप अगर यहाँ पर अपने चाक के साइड पे लगाएंगी, यहाँ पर एक तो डिज़ाइन हो जाएगा, दूसरा आपका घेर जो हो गया और ज़्यादा, यानी कि घेर ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं इनको भी ज़ाया नहीं करूँगी, इनको भी यहाँ पर लगा देंगे हम। उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे बुकरम जो है अपना ले लिया है। और इसको मैंने किस हिसाब से ली है अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो यहाँ पे मैंने ली है 6 इंच तक आप ले सकती हैं। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में यहाँ से डबल करके आपको बताती हूँ कि इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3, यानी कि 6 इंच लंबाई थी जो और 6 इंच इसकी चौड़ाई, ठीक है। और इसको करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको पहले यहाँ पे हमने अच्छे से प्रेस कर देंगे अपने इसके ऊपर। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर मैं प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद इसको आपने साइड से इस तरह से काट देना है। और काटने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो शोल्डर कट है उसकी बिल्कुल बराबर रखना है आपने, इस तरह से करके। ये देखें ये शोल्डर कट को बराबर रखा और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर की तरफ रख के हमने इस तरह से यहाँ पे जितने जो गोल बनाने हैं, हमने चौकोर बनाना है, जैसे बनाने मैंने गोल बनाना था, तो इसलिए मैंने ये गोलाई के अंदर इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। नेक हमारे पास है। अब नेक को हमने अपनी शर्ट के पूरे इस तरह से जो है स्टिच करने हैं और उल्टी साइड पे रख के आपने स्टिच करने हैं। और फिर हमने इसको यहाँ से निकाल देंगे जितना भी फालतू कपड़ा है।
उसके बाद छोटे कट लगाए और उसको यहाँ पर ये वाली सिलाई जो हम लोग लगाते हैं नेक की वो लगाई। और उसको लगाने के बाद अब यहाँ से इसको आपने सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे आपने फिर सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद अब ये वाली जो पट्टी है जिससे हमने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है, इस पट्टी को हमने लगाना है। तो इस पट्टी को लगाने के लिए हमने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ से इस तरह से आपने खोल के रखने हैं अपने कपड़े को, और ये ऐसे रखेंगे। पट्टी वाली साइड जो है इस तरह, पट्टी को हमें कैसे लगाना है, यहाँ से आपने पहले अपनी तरफ इस तरह से फोल्ड करके रखना है इसको, और इसके बाद आपने इसको जो है सेकेंड, इसके बाद आपने क्या करने हैं, ये मैंने टूथ पे एक पड़ी थी उसको ले लिया है। इसकी मदद से आपने इस तरह से चुनटे वगैरह इसके डालने हैं। ये आपके पास नहीं है, नीडल आपके पास पड़ी है, सुई है, कुछ भी है, किसी चीज़ के साथ आपने इस तरह से करने हैं। इससे जो होते हैं बिल्कुल बारीक वाली हमारी चुनटे पड़ती हैं। इसके साथ हाथ से जब हम लोग कपड़ा एक तो सिलाई लगा कर खींची करते हैं, वो सफाई नहीं आती जो सफाई आपकी इस तरह से चिंटों के अंदर आती है। ये देखें, आराम आराम से लगाएं, सुकून से लगाएं, कोई ये नहीं कि जल्दी तो होती नहीं है। बस आपने कोई भी टूथपेक लेनी है तो तकरीबन हर किसी की घर में होती है, तो इसको ले लें। और देख रही हैं कि नीचे जो कपड़ा हमारा है उसके मैंने किस तरह से रखे हैं, किस तरह से कपड़े के ऊपर लगा रही हूँ। तो आपने जस्ट बस इसी तरह से अपने जितना भी ये वाला कपड़ा है इसके ऊपर इसी तरह से रखते हुए हमने अपनी पेंटिंग्स को जो है पूरा बनाना है। देखिए, मैंने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल नज़दीक से आपको बताया है कि कैसे आपने करना है। ये देखिए, हमने अपना पूरे जो नेक है उसके ऊपर इस तरह से ये कर दी है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें, यहाँ से हमने सिलाई लगा देनी है। पहले जो हमने लगाई है सिलाई ना, वो सिलाई लगाते वक्त अक्सर ऐसे होता है कि अगर आपकी सिलाई आगे पीछे कुछ भी होती है तो फिर आप यहाँ से दोबारा ये वाली सिलाई बुकरम के साथ लगाएंगी तो आपकी बिल्कुल सफाई के साथ आपकी सिलाई बिल्कुल लगेगी। पहले जब हमने कपड़ा लगाना होता है तो उसके टाइम कपड़े को आपने बिल्कुल सीधा करके रखना होता है, लेकिन जब ये वाली सिलाई लगाते हैं बुकरम के बिल्कुल साथ साथ दोबारा से, तो बिल्कुल नीट तरीके से हमारा पूरा डिज़ाइन जो है रेडी हो जाता है। तो इसलिए अब यहाँ से ये देखें, मैंने अब दूसरी सिलाई लगाई है। अब मैं आपको खोल के बताऊंगी कि आप देखें कितनी सफाई के साथ अब हमारा ये सारा हो गया है। देखिए, बहुत अच्छे और सफाई के साथ हमारा जब नेक हो गया रेडी फ्रंट साइड का। उसके बाद ये देखिए, आपको मैं बताया था कि हमने फिटिंग की कटिंग नहीं की थी। वो मैंने क्यों नहीं की थी, ये आपको नज़र आ रही है कि हमने यहाँ पर इस तरह से ये वाली प्रिंटिंग्स डाली हैं। जो ये वाली प्रिंटिंग्स अभी आपके सामने भी बताती हूँ आपको कि किस तरह से हमने ये वाली डालनी है। कंधे से थोड़ा सा नीचे करके आपने इसको शुरू करना है, ये देखें ऐसे। और फिर यहाँ पे आपने इसको डालना है। इससे ये होगा, एक तो आपकी फ्रॉक की लुक अच्छी आएगी, दूसरी आपकी फिटिंग यहाँ से हो जाएगी। देखें, शुरू में बिल्कुल आपने एंड से लगाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाएं और तकरीबन आधा इंच 1 इंच तक आप ये वाली पेंटिंग्स को बना सकती हैं। जहाँ पे मैंने सिलाई को पक्का कर दिया है और आधे इंच ही मैंने यहाँ पर जो है अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं। और ये देखें, यहाँ तक होगी। अब यहाँ पे मैं एक और आपको बताती हूँ कि हमने कैसे किया है। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा यहाँ से आप समझ सकती हैं। ये देखें, बिल्कुल एंड से हमने कपड़े के ऊपर रखा है। ये बिल्कुल एंड से रखने के बाद अब यहाँ से अब हाँ इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ पर अपने धागे को हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। इस तरह से पक्का करने के बाद यहाँ से निकालें। पक्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पक्का नहीं करते तो फिर आपकी जो है सारा खराब हो जाता है। फ्रेंड, ये देखें, इसके बाद मैं भी आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे इतनी अच्छे लुक आ रहे हैं इनका। अब यहाँ पे अगर आपको सही से नहीं समझ आ रही, लेकिन बहुत अच्छा लुक आएगा आप अगर इस तरह से बनाएंगे, बजाय इसकी कि आप ऊपर से फिटिंग की कटिंग करें। फिटिंग की कटिंग नहीं करें, इस तरह से कर दें और फिर बहुत अच्छा लुक आएगा। अब फ्रंट साइड की भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। अब यहाँ से वीडियो मैंने फास्ट कर दी क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखें, हमारे फ्रंट साइड की जो मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं कितना अच्छा है इनका लुक आ रहा है। ये देखें, अब फ्रंट साइड तो हमारी होगी है रेडी।
अब हमारा नंबर आते हैं बैक साइड का। तो बैक साइड के लिए हमने क्या करना है, ये वाला जो हमने फ्रंट साइड की कटिंग के टाइम पे जो ये वाला कपड़ा निकाला था, फ्रंट साइड वाले से एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकाला था बुकरम के साथ, ये वो वाला ही पार्ट है। अब इसको हमने निकाले हैं, काटने के बाद इस तरह से दोबारा मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद इसी से मैं अपना बैक नेक जो है रेडी करूँगी। आपको बार बार यानी कि दोबारा से बुकरम नहीं लगाने की पड़ेगी, इसी से डिज़ाइनिंग आपकी ईजिली हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसके इस तरह से पीसेस को जोड़ूंगी, और जोड़ने के बाद यहाँ से अपना बैक नेक जो है उसको बनाएंगे। आप अगर चाहती हैं कि अलग से बनाना चाहती हैं तो फिर ये है कि आप 2.5 इंच तक यानी कि इसकी चौड़ाई रखें, लंबाई रखें, और चौड़ाई तो ऊपर से जाहिर सी बात है वही उतनी होगी। तो उस तरह से कटिंग करें, और कटिंग करने के बाद आप अपना इस तरह से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद बुकरम को फिर अपना बैक नेक इस तरह से बना सकती हैं। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 1 इंच है। और ये देखें इस तरह से ये अब हमारे पास बैक नेक जो है इस तरह से होगा। अब इसको भी हमने सेम उसी तरीके से लगाना है जिस तरह से हमने अपने फ्रंट साइड के लगाया था। अब हम अपनी बैक साइड ले लेंगे। बैक साइड लेने के बाद इसको जो है हमने इधर रखेंगे, उल्टी साइड पे करके रखेंगे। सीधी साइड पे हमने इसको नहीं रखना, उल्टी साइड पे रखना है। और इसको उल्टी साइड पे ये देखें करके हमने पहले मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब यहाँ पे उठा के इस तरह के ऊपर जो हमारे शोल्डर कट लगे हुए हैं सेम उसी के ऊपर आपने रखना है, और उसी तरीके के साथ आपने फ्रंट जिस तरह बनाने हैं हमने सेम उसी तरह से हमने बैक नेक भी अपना बना लेना है। देखिए इस तरह से, क्योंकि तरीका वही है इसलिए मैंने यहाँ से वीडियो को फास्ट कर दिया। और बैक साइड पे भी हमें उसी तरह से अपने पेंटिंग्स बनाएंगे। यहाँ से इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे जो बाहर वाली साइड में होगा। और ये देखिए ये हमारा बैक नेक भी उसी तरह से रेडी हो गया है। अब यहाँ पर दरमियान में हमने क्या करना है, ये पट्टी जो हम लगाते हैं बटन पट्टी, तो उसको लगाना है, क्योंकि बच्चों का जाहिर सी बात है बच्चों को पहनाते वक्त फिर मसला ना हो, इसलिए यहाँ पर हमने अपनी जो है बैक पट्टी बटन पट्टी ज़रूर लगानी है बैक साइड के ऊपर। अब बिल्कुल बराबर कर आपने रखना है। पीछे आप इसके ऊपर निशान भी लगा सकते हैं कि यहाँ से हमने बैक पट्टी लगानी है अपनी। तो यहाँ पे जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकती हैं। ज़्यादातर यही कि इसकी जो 2 इंच लगा हो या 2.5 या 3, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये वाला जो है यह तकरीबन 2.5 इंच जो है इसकी लंबाई मैंने रखी है। ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं अभी, तो इसको लगानी हाथ से। अभी इसको काट देंगे अपने इस धागे को, और इसके बाद यहाँ से दरमियान में से हमने इसको कट लगाना है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको बता रही हूँ। आप यकीनन आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। सिर्फ ये कट लगाते वक्त ये माइंड में रखना है कि आपने ये कट लगाते वक्त अपनी जो सिलाई है उसको कट नहीं करना, सिलाई से थोड़ा सा पीछे तक आपने ये कट लगाना होता है। और उसके बाद अब हम यहाँ से अपने ये जो है इसको सीधा करके अंदर की साइड पे लेके जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा इस तरह का लुक आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से इसको आपने फ़ोल्ड करना है। अपने कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद फिर आपने इसकी जो है स्टिचिंग करनी है। पहले आपने अच्छे से फ़ोल्ड करके रखना है। देखिए हमने फ़ोल्ड कर दिया है, और इसके बाद अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग शुरू करनी है अपनी। देखिए पहले मैंने ये वाली सिलाई लगाई है, इस तरह से इसको निकाल देंगे। और उसके बाद मैंने जो है अंदर की तरफ इसको किया, ये क्यों किया है, क्योंकि मैंने अंदर वाली साइड पे वो सिलाई लगाई है, उससे बैक साइड को जो हमारा कपड़ा है अच्छे से बैठ किया है। और उसके बाद अब ये वाली सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई हमारे सामने जाएगी, लेकिन जो पहली सिलाई हमने लगाई है जिस तरह से हम लोग फ्रंट एंड बैक साइड के नेक के ऊपर सिलाई लगाते हैं दूसरी वाली, उस तरह से मैंने ये वाली सिलाई लगाई थी। अब यहाँ से बस सिंपल आपने फोल्ड करना है और यहाँ से इसको सिलाई लगाते जाना है। और इस तरह से हमने अपनी साइड सिलाई लगाने के बाद ये देखें यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया बैक नेक भी। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सफाई के साथ लगा है। अब यहाँ पर आपने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त जितना भी कपड़ा होगा उसको अंदर की तरफ रखना है।
ताकि बाहर वाली साइड से आपका कपड़ा नज़र ना आए। और फिर आपने सिलाई को लगाना है यहाँ पर इस तरह से करके। देखिए यहाँ पे इस तरह से सारे कपड़े को अपने सीधे करके रखना है, कोई कपड़ा आपको नीचे आके आपका डिज़ाइन को ख़राब ना करे। और इस तरह से फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से हम लगा लेंगे। उसके बाद अपना जो शोल्डर है उनको अटैच करेंगे। और शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ पर हमारे जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स क्योंकि हमने नहीं लगाने, ये स्लीवलेस ड्रेस है, तो यहाँ पर हमने पाइपिंग करना है इसका। पाइपिंग के लिए कोई भी आप कपड़ा ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर आड़ा कपड़ा लिया है। आड़ा कपड़ा जिस तरह हम लोग अपनी बैक नेक के लिए आड़ा कपड़ा यूज़ करते हैं वो वाला कपड़ा लिया है। उसको यहाँ पे ये देखें डबल करेंगे। डबल करने के बाद दोबारा यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और ये वाली सिलाई जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। और फिटिंग की सिलाई के बाद ये देखें ये हमारी फाइनल लुक है अपनी पीसेस से बने हुए खूबसूरत से फ्रॉक की। और ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये कितनी अच्छी लग रही हैं जो हमने यहाँ पर ये इस तरह से पेंटिंग्स बनाई हैं। बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पर ये वाली पेंटिंग्स। मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से भी बता रही हूँ, ये देखें। और ये देखिए बजाय इसके कि आपने कटिंग करना था नीचे से यहाँ पे मैंने पिको कर दिया है, वहाँ से फोल्डिंग नहीं की। और ये हमारा खूबसूरत सा जो है फ्रॉक हो गया है रेडी। इस तरह छोटे छोटे ये जो छोटे पीस थे 60 पे मैंने आपको बताए थे, ये वाले वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें। और ये देखिए इसकी बैक साइड है और ये इसका खूबसूरत सा लुक है। और जिसका ट्राउज़र मैंने जो आपको शुरू में कटिंग कर बताया था, ये देखिए नीचे से इस तरह से मैंने कपड़ा लगा के, क्योंकि लेंथ कम थी, और इस तरह से कपड़े को लगाया कि हमारा डिज़ाइन भी बन गया और लेंथ भी कंप्लीट हो गई। और ये पट्टी साइड पे मैंने लगाई है दरमियान में करके, इस तरह से काट के लगा दी थी। और बहुत अच्छे से ये हमारा ट्राउज़र भी रेडी हो गया। अपने बच्चियों के लिए इस तरह का खूबसूरत ड्रेस बनाएं आप।